श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पूजने की भक्ति पर। मैं फिर से लाई हूँ एक नया उपाय नई कथा के साथ फिर हाजिर हूँ। तो आज है 18 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के भगवान शिव की और भगवान विष्णु जी की आराधना करने से अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। तो मैं एक लाई हूँ मौनी अमावस्या की मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ, मतलब यानी बताने वाली हूँ। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए। तो आइए चलिए जानते हैं मौनी अमावस्या की कथा। कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी देवस्वामी के साथ में रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और पुत्री का विवाह अभी तक नहीं। उसने अपनी पुत्री के विवाह के खोज के लिए अपने बड़े पुत्र को भेजा। उसी समय एक पंडित ने गुणवंती की कुंडली देखी और कुंडली देखकर सब अचंभित हो गए। उसने ऐसा बताया जिसको देखकर सभी अचंभित हो गए। देववंती की कुंडली में एक दोष है, दोष के कारण उसका जीवन वैधन्य है। देवस्वामी ने इस दोष का निवारण पूछा तो पंडित जी ने दोष के निवारण हेतु सोमा नामक एक स्त्री का पूजन करने को कहा। सोमा नाम की स्त्री का पूजन करने से यह दोष दूर होगा। और सोमा नाम की स्त्री एक धोबी है और यह स्त्री सिंघल में रहती है। किसी भी प्रकार से उसको प्रसन्न करके कांचीपुरी में लाना होगा। यह सब सुनकर देववंती का छोटा भाई अपनी बहन को लेकर सिंघल द्वीप के सागर तट पर जा पहुँचे। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, जिसमें एक ऊपर वृक्ष में एक गिद्ध का घोंसला था। ऊपर बैठे गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहन की बातचीत सुन ली। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और बच्चों ने कहा कि जो नीचे भाई बहन बैठे हैं पहले उनकी समस्या का आप समाधान करिए, यह वचन हमें दीजिए, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। अगले दिन दोनों भाई बहन गिद्ध की सहायता से सिंघलपुर पहुँच गए और उन्हें वहाँ पर सोमा स्त्री का घर भी मिल गया। और दोनों भाई बहन ने तय किया कि सोमा को खुश करने के लिए हम लोग उसके घर की रोज़ सुबह प्रातः काल उठकर सफाई करेंगे और उसको खुश करेंगे। यह सब देखकर सोमा को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होने के बाद उसने अपनी बहुओं से पूछा कि यह सब किसने किया है। बहुओं को प्रशंसा के लिए बहुओं ने कह दिया कि यह सब हमने किया है, लेकिन उसको यह सब देखकर आश्चर्य हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातःकाल उठकर देखा कि देवस्वामी का पुत्र और पुत्री यह सब कार्य कर रहे हैं। सोमा के पूछने पर पुत्र और पुत्री ने अपनी सारी उसको बात बताई, यानी अपने हालचाल बताए। उनकी निष्ठा और परिश्रम को देखकर सोमा उन दोनों से प्रसन्न हो गई और उनके साथ जाने का वचन किया। ज़्यादा आग्रह करने पर सोमा उनके साथ कांचीपुर जाने को तैयार हो गई।